मेरी एक गलती से मेरा पूरा परिवार बिखर गया। मैं जब भी मंदिर जाती थी तो रोज़ शाम को मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी उस अधेड़ उम्र की महिला पर मेरी नज़र ठहर जाती थी। देखने से तो वह किसी अच्छे परिवार की लगती थी, पर ऐसी दशा कि उसे भीख मांगनी पड़ रही है। आखिर उस महिला की उस दयनीय स्थिति का क्या कारण रहा होगा? मैं मन ही मन कयास लगाती और रोज़ वापस घर पर आ जाती थी। सुबह को घर के 10 काम रहते तो मंदिर जाना नहीं होता था, पर मैंने शाम को जाने का नियम बना रखा था। गोरे रंग, उस पर दमकती लाल बिंदी और मैले कपड़े, वह इतनी भीड़ में भी मेरा मन आकर्षित कर लेती थी। आज बच्चे भी जन्मदिन की पार्टी में गए थे और पति भी देर से ऑफिस में ही खाना खाकर आने वाले थे, तो मैंने भी 2 लोगों का खाना पैक किया और मंदिर चल दी। भगवान के दर्शन के बाद मैं नीचे सीढ़ियाँ उतरी और उस महिला को वहाँ मंदिर के पास ही बने विशाल बरगद के पेड़ के नीचे चलने की ओर इशारा किया। पहले तो वह थोड़ी सकपकाई, फिर मैंने खाने की ओर इशारा किया तो वह वहाँ मेरे साथ चल दी। मैंने उसके साफ पानी से हाथ धुलवाए और उसकी ओर मेरी थाली लगा दी और उससे खाने का आग्रह किया, पर वह चुप रही। मैंने फिर जोर दिया कि आप खाना खाइए, मैं आपके लिए बनाकर लाई हूँ। वह कुछ देर तो चुप रही, फिर बोली, आप तो मुझे जानती भी नहीं, फिर क्यों एक अनजान को खाना खिला रही हैं? मैं भी औरों की तरह भीख मांगकर अपना पेट पाल लूँगी, और मुझ पर यह विशेष दया क्यों दिखा रही हैं? मैं इस तरह आपका खाना नहीं खा सकती हूँ। और उसने इनकार कर दिया, जबकि उसके चेहरे से लग रहा था कि वह काफ़ी भूखी है। मैं रोज़ मंदिर आती हूँ तो मैं आपको देखती हूँ तो मुझे लगा कि आप किसी अच्छे घर से हो। इस तरह भीख मांगना तो मुझे आपकी मजबूरी लग रही थी, और आज पति और बच्चे भी घर नहीं थे, तो मैंने सोचा आपके साथ ही खाना खा लूँ, इसलिए मैं ले आई। आप मना मत कीजिए। छोटी बहन बस प्यार से कुछ खिला रही है। मेरे दोबारा आग्रह को वह टाल नहीं सकी। खाना भी बड़े अदब से खा रही थी। खाना खाते खाते उसकी आंखें भर आई और वह बोली, बड़े दिनों बाद इतना अच्छा खाना खाया है। आप कुछ काम क्यों नहीं करती? इस तरह भीख मांगना तो आपको शोभा नहीं देता है। आप कुछ भी कर सकती हैं, लोगों के घरों में झाड़ू पोछा, बर्तन, या फिर खाना बनाने का काम, या कोई और काम। आप आत्म स्वाभिमान से जी सकती हैं, फिर भीख मांगने का ही काम क्यों? मैंने उत्सुकतावश पूछा। वह फीकी हंसी हंसते हुए बोली, मुझे कुछ काम आता ही नहीं है, कभी कोई काम किया ही नहीं, तो किसी के घर पर क्या काम करूँगी? और मुझे हरदम भगवान के ही पास रहना है, इसलिए मैं मंदिर की सीढ़ियों में बैठी रहती हूँ। आज तो मेरी हालत है, वह सब मेरे बुरे कर्मों की वजह से है। इंसान को अपने बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में भुगत कर जाना होता है। वह आगे खुद से ही बातें करने लगी। मेरा नाम आशा है। मैं बहुत ही धनी व्यापारी के घर पैदा हुई थी। घर में नौकर हाजिर खड़े रहते थे। खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। जिस चीज़ पर हाथ रख देती थी वह चीज़ मुझे मिल जाती थी। मैं बहुत ही अहंकारी और जिद्दी किस्म की लड़की थी। पिताजी ने बहुत पढ़ने को कहा, पर मैं पढ़ाई से जी चुराती थी। जैसे तैसे करके मैंने पढ़ाई पूरी की और पिताजी ने मेरी शादी तय कर दी। मेरी शादी मुझसे भी धनी परिवार में हुई थी। कपड़े गहनों की कोई कमी नहीं थी। परिवार में सास ससुर जेठ जेठानी थे। जेठानी की कोई औलाद नहीं, और शादी के बाद मेरी गोद
जल्द ही भर गई थी। मेरी पहली बेटी हुई। परिवार वालों को वारिस की उम्मीद थी, पर सबने मन को समझा लिया कि अभी तो पहली संतान है, दूसरी संतान बेटा हो जाए। मैं अपने बच्चे को जेठानी को छूने भी नहीं देती थी और उनका अपमान करती रहती थी। वह बेचारी कुछ नहीं कहती थी। जेठानी जी तो मुझे छोटी बहन समझकर प्यार करती थी, पर मैं ही अहंकारी थी जो उनका प्यार समझ नहीं पाती थी। कुछ महीनों के बाद दूसरी बार भी मुझे लड़की हुई। अब परिवार वालों का रवैया बदलने लगा। मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी। तीसरी बार भी जब मैं गर्भवती हुई तो इस बार आखिरी उम्मीद थी कि बेटा ही होगा, क्योंकि मेरा शरीर कमज़ोर हो गया था और डॉक्टर ने आगे बच्चा करने से मना कर दिया था। तीसरी बार बेटी के होने पर मैं बहुत ही रोई और उसे दूध पिलाने से भी इनकार कर दिया। पर कब तक आखिर माँ का मन पिघला और मैं उसे भी प्यार से पालने लगी। कितना पैसा और बड़ा व्यापार, जिसे संभालने के लिए कोई वारिस नहीं था। सभी ससुराल वाले चिंता करने लगे। अगले दिन सुबह अचानक जेठानी जी का मन घबराया। परिवार वाले तुरंत अस्पताल ले गए तो पता चला कि वह पेट से है, माँ बनने वाली हैं। यह सुनते ही मेरे पैरों से ज़मीन सरक गई। मैं बिल्कुल खुश नहीं थी। जो पूजा पाठ हवन बेटा होने के लिए मेरे लिए करवाए थे, उनका फल उनको मिलने वाला था। मुझे लगा अगर इनको बेटा हो गया तो परिवार में मेरी इज्जत कम हो जाएगी। अब उनका होने वाला बच्चा मेरी नज़रों में चुभने लगा। परिवार वाले उनका लाड दुलार करते और मैं मन ही मन जल भुनकर रह जाती थी। मैं बस अब उनका बुरा सोचने लगी थी। काश इनका पैर फिसल जाए, इनका बच्चा गिर जाए, यह पैदा ही नहीं हो, या पैदा हो तो इन्हें बेटी ही हो। मैं मन ही मन उनका बुरा सोचने लगी थी। उनका खिलता चेहरा मेरी आँखों में खटकता था। परिवार में वैसे भी मेरी इज्जत कम हो गई थी। अगर उनको बेटा हो जाता तो मेरी कोई कद्र नहीं होगी। यह सोचकर ही मैं मन ही मन बहुत रोई। भगवान को बहुत कोसती रही और उनको तो एक बार में ही बेटा दे दिया और मुझे एक भी बेटा नहीं दिया। उनका भव्य स्वागत किया गया। सब लोग बधाइयाँ दे रहे थे, पर मेरे सीने पर सांप लौट रहे थे। हर पल मैं उनका बुरा चाह रही थी। मुझे रातों को नींद नहीं आती थी। मैं अपनी बेटियों को भी कोसने लगी और उनका ध्यान नहीं रखती थी। हर पल उनका बेटा देखकर कुढ़ती रहती थी। अब मुझे लगने लगा था कि सारी जायदाद पर उनके बेटे का राज हो जाएगा। वह अब हम पर हुक्म चलाएंगी। यह विचार करते ही मेरा मन घबरा गया। मेरे मन में पाप जागा। जब मेरी तीनों बेटियां स्कूल गई थी, सास भजन कीर्तन में, घर के सारे पुरुष ऑफिस में गए थे, जेठानी जी गहरी नींद में सो रही थी, तो मैंने उनके बेटे को सीढ़ियों से ढकेल दिया और ऐसे नाटक करने लगी कि जैसे मैं सीढ़ियों से बच्चे को नीचे ले जाते वक्त फिसल गई। वह तो बच्चा था, उसने तुरंत दम तोड़ दिया। घर में कोहराम मच गया। परिवार का इकलौता वारिस चला गया। बड़ी मुश्किल से सालों बाद उन्हें लड़का हुआ था। वह एकदम से पागल हो गई थी। उन्हें संभालना बड़ा ही मुश्किल हो रहा था। मैं भी रोने का झूठा नाटक करती रहती, पर मन ही मन खुश हो रही थी। लेकिन इन सब के बीच मैं उनसे नज़रें नहीं मिला पाती थी, क्योंकि मैं जानती थी कि उस मासूम को मैंने जानबूझकर मारा था। बुरा कर्म तो उस वक्त कर लिया, पर मैं इसके परिणाम से अनजान थी। बेटे के गम में उन्होंने संसार छोड़ दिया। सास ससुर भी बेजान हो गए थे। उन्हें अब किसी चीज़ का मोह नहीं रहा। वह तीर्थ यात्रा पर निकल गए। घर में मातम पसर गया था। घर के वारिस की हत्या जो हुई थी,
जेठ जी पत्नी और बेटे के गम में घंटों नशे में चूर रहते। व्यापार की सारी जिम्मेदारी मेरे पति पर आ गई। उनसे अकेले नहीं संभाला जाता था सब, इसलिए लगातार घाटा हो रहा था। एक दिन मेरी तीनों बेटियां स्कूल जा रही थी। वह सड़क पार कर रही थी कि एक तेजी से आते ट्रक ने उन्हें कुचल दिया। अपने तीनों बच्चों को एक साथ खोने के बाद मुझे उनके दर्द का एहसास हुआ। अब मैं पागल सी हो गई। जेठ जी के पैर छूकर रोज़ उनसे माफ़ी मांगती। मैंने आपके बेटे को मारा, मुझे सज़ा दो, मुझे माफ़ कर दो। पर उन्हें लगता मैं अपने बेटियों के गम में पागल सी हो गई हूँ। भगवान ने मुझे खुद सज़ा दे दी थी। अब मैं भगवान से कोई शिकायत नहीं करती। मैंने बुरा किया था और बुरे काम करने वाले का अंजाम भी बुरा ही होता है। मेरी एक गलती से मेरा परिवार बिखर गया। मैं अब अपने आप को कोसने लगी थी। यह सब जानने के बाद मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया कि तुम जैसी पापी के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है, तू अब इस घर में नहीं रह सकती। मेरे मायके वालों ने भी सहारा नहीं दिया। अब मैं जाती भी तो कहाँ, इसलिए मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी रहती हूँ। भगवान से अपने पापों के लिए माफ़ी मांगती हूँ। अब तो भीख मांगना और भगवान के अलावा कोई दूसरा सहारा भी नहीं है। कुछ दिनों पहले मेरे पति ने आत्महत्या कर ली। मेरे जलन के वजह से अच्छा भरा पूरा परिवार बर्बाद हो गया है। जेठानी जी ने मुझे छोटी बहन की तरह प्यार किया, लेकिन मैं उन्हें बड़ी बहन ना बना सकी। काश मैं उनके बेटे को दिल से अपनाती तो आज मेरी भी तीनों बेटियां जिंदा होती। घर में सब लोग अच्छे थे। मेरी वजह से जेठानी जी चली गई। सास ससुर जेठ जी घर छोड़ गए। मेरी बेटियां मुझे छोड़ गई। मेरे पति ने आत्महत्या कर ली। मैंने कितनी जानें ले ली। मैं इन सब की दोषी हूँ, मैं पापी हूँ, कहकर आशा रोने लगी। उनकी कहानी सुनकर मेरा मन उनके लिए घृणा से भर गया। कोई कैसे इतने से मासूम बच्चे की जान ले सकता है? किसी के साथ बुरा करने वालों का यही अंजाम होता है। किसी के बारे में बुरा सोचने से भी आपके कर्म खराब होते हैं और कर्मों के फल से कभी बचा नहीं जा सकता है। अच्छा करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा फल मिलेगा। दोस्तों, कैसी लगी ये छोटी सी कहानी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।